हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का ट्रूथ लिटरेचर में। आज की वीडियो में हम आपके बीच में लाने वाले हैं कुछ ऐसी वीडियोस जो बाबाओं की है, मौलानाओं की हैं, जो लोगों को भ्रमित करते हैं और अपनी ही बात पर कायम नहीं रहते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले ये भी वीडियो आप लोग देखिए, सुनिए ध्यान से, और इस पर आप लोग अपने कमेंट है, रिएक्शन है, वो दीजिए। तो इसका नाम है इंद्रेश उपाध्याय और यह कथावाचक है। ये जो बड़े बड़े बाबा लोग हैं, क्या करते हैं कि लोगों को पता नहीं तमाम प्रकार की चीजें बताते रहते हैं, लेकिन जब खुद की बारी आती है तो वो क्या अपने ऊपर लागू करते हैं या फिर नहीं, यह तो हमें देखना ही पड़ेगा। तो देखो ये क्या बोल रहा है, पहले तो सुनिए इसकी बात को। हमको कहीं ले जाओ, लेकिन किसी का विवाह हो रहा हो वहां मैं नहीं जा पाता। क्यों? क्योंकि विवाह क्षेत्र में, विवाह क्रम में सब सांसारिक क्रिया होती हैं। तो ये कथावाचक बोल रहा है कि हमको कहीं भी ले जाओ, मन नहीं लगता, सांसारिक क्रियाएं होती हैं, इसको अच्छा ही लगता है। तो ये दूसरों को प्रवचन दे रहा है, ज्ञान दे रहा है, लोग इंस्पायर भी होते होंगे तमाम प्रकार के, लेकिन खुद ये देखो क्या कर रहा है। इसकी शादी हो रही है, सांसारिक सुख नहीं लगता ना इसका, लेकिन खुद ये शादी कर रहा है। तो आप लोग दिमाग लगाइए कि यह जो अपने मुंह से जो निकालते हैं, गपोड़ते हैं, ये कितना अपने ऊपर अप्लाई करते होंगे या नहीं। पता नहीं क्यों इतनी सांसारिक स्थितियों में मेरी इंद्रियां प्रसन्न नहीं होती। मैं अपनी स्थिति बताऊं तो बोल रहा है कि सांसारिक जो चीजें हैं उसमें इसकी इंद्रियां मतलब उत्तेजित नहीं होती हैं, जो भी हो एक्स वाई जेड। और आप देख रहे हैं कि लोगों को तो किस प्रकार से मूर्ख बनाया जाता है, और ये खुद ये लोग क्या करते हैं, खुद ये लोग शादी रचा रहे हैं। इसी प्रकार से आसाराम है या राम रहीम, तमाम प्रकार के जितने भी बाबा ढाबा हैं, कथावाचक हैं, ये भी इसी प्रकार की बातें बोलते होंगे। और उनका हश्र क्या होगा, वो लोग किस काम में अपराधी पाए गए, आप लोगों को पता है। तो बाकी तो ये बैकग्राउंड म्यूजिक आप लोग देख पा रहे होंगे। तो ऐसी स्थिति जब हम देखते हैं ना समाज में, जो लोग बोलते हैं तमाम प्रकार से कि बाबा ढाबों पर विश्वास रखो, और दिन रात ये लोग प्रवचन तमाम प्रकार की चीजें देते हैं, लेकिन खुद ये अप्लाई कभी नहीं करते। अब देखो दूसरी मैं आपको दिखाऊं, इसको ध्यान से देखिए और समझिए ये लोग क्या बोल रहे हैं। ठीक है, अब ये कुछ का एक मतलब बता रहा है, इससे तो मुझे मतलब नहीं है, लेकिन ये खुद कितना अप्लाई करते हैं हम ये बस जानने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको देखिए, आप सुनिए ध्यान से। हमारे हिंदू वैदिक समाज में एक बात सत्य बताएं, विवाह में जयमाला पहनाने का कोई रिवाज नहीं है। ये जो विवाहों में वर वधु एक तो आप शॉर्ट्स में भी देख पा रहे होंगे कि हिंदू रिवाज में, वैदिक में जयमाला पहनाने का रिवाज नहीं है। ये खुद आप लोग देख लो। ठीक है, दूसरे को माला पहनाते, ऐसा कोई नियम नहीं है। ये तो केवल स्वयंवर में नियम होता था कि जो राजा प्रिय लग जाए उसको कन्या माला पहना करके चुन लेती थी कि इससे हमारा ब्याह होगा। अब उसी को लोगों ने सिया राम जी की परंपरा से प्रारंभ किया। तो ये बोल रहा है कि ये ऐसा रिवाज नहीं था, ये खुद ये लोग फॉलो कर रहे हैं। तो आप लोग सोचिए कि ये आपको कथा सुनाते हैं, जो जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, अभिनेता हैं, इनके चरणों में जाते हैं, और ये खुद देखो ये लोग क्या करते हैं। सोचिए, विचार कीजिए, ये खुद कितना अप्लाई करते हैं अपनी बात को। तो यह आपको समझना पड़ेगा कि आप जिन बाबा ढाबाओं के चक्कर में पड़े रहते हो, आप जहां सुख खोजने का प्रयास करते हो कि किसी हम बाबा ढाबा के दरबार में चले जाएंगे, माथा टेक देंगे तो आपका भला हो जाएगा, तो ये कैसे आपका भला करेंगे जब ये खुद अपना भला नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो फिर ये वो देखिए। जयमाला का प्रसंग होता है विवाहों में, बाकी उसका कोई नियम है नहीं। नियम केवल फेरे और विवाह उसी से संपन्न होता। तो बोल रहा है कि कोई नियम नहीं है, लेकिन ये खुद ये फॉलो कर रहा है।
सोचने वाली बात है ना कि ये खुद ये जो व्यक्ति है ये फॉलो कर रहा है और लोगों को ज्ञान देने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, अब एक दूसरे बाबा जी हैं, ये बहुत अच्छी मीठी, बोलते ना कि बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं। ठीक है, लेकिन ये लोगों को किस प्रकार से गुमराह करते हैं ये सोचिए। ठीक है, ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो इन बाबा जी को सुनिए ये क्या बोल रहे हैं। ठीक है, अब ये स्वर्ग की बात कर रहे हैं, देखना। लाख हजार की बात कह रहे होंगे। स्वर्ग में करोड़ों ऐसी अप्सराएं हैं कि अगर एक उतर आवे ना यहाँ मृत्यु लोक में तो मूर्छित हो जाते हैं बड़े बड़े ऋषि मुनि देख के। तुम लोग तो मतलब टिक ही नहीं सकते एक मिनट। तो ये अप्सराओं की बात कर रहे हैं। सोचो कि स्वर्ग में ऐसे अप्सराएं होती हैं, तमाम प्रकार की चीजें होती हैं। इसी प्रकार की बातें तो मुसलमान के बाबा लोग करते हैं, तो इनकी क्या कोई सारगांठ है क्या? मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। ये जो वर्तमान की बातें नहीं करेंगे, तमाम प्रकार की चीजें कि देश में कितनी सारी समस्याएं हैं, इस स्वर्ग नरक की बातें करेंगे। देखिए जो है सब यही है, तो यही बातें गुमराह अन्य लोग करते हैं। जो जितेंद्री हैं उनकी हालत खराब हो जाती, इतनी सुंदर है, इतनी लाख हजार। तो लगता है बाबा जी मतलब वहीं की तैयारी में जुट गए हैं। हालांकि ऐसा है नहीं है। ठीक है, इनकी बहुत सारी वीडियो हैं। ठीक है, लेकिन मैं एक ही दो लूंगा। अब देखो सेम यही जो स्वर्ग नरक की बातें करते हैं ना, ये मुसलमान के कोई ये मौलाना वगैरह है, तो ये भी वही तारीफ कर रहे हैं, जन्नतों की बातें कर रहे हैं। तो इसमें क्या अंतर रह जाएगा, आप सुनिए ध्यान से। कितना कुरान में अल्लाह ने जन्नत को बयान किया ना, ऐसे बागात, ऐसी नहरें, हमेशा की जिंदगी जिसमें कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, मौत तो दूर की बात। और अल्लाह कहते हैं मैंने अपने बंदों के लिए ऐसी नेमतें छुपा दी हैं जो तो यही तो ये बात कर रहे हैं ना कि अप्सराओं की बात, हूरों की बात ऐसी छुपा दे लोगों के लिए। लेकिन ये लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, उनका जीवन अच्छा बने इसके लिए क्या कर रहे हैं, ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। ये मुसलमानों को प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, आतंकवाद फैला रहे हैं ये। और ये जो पुराने बाबा जी हैं जिनको मैंने दिखाया था, ये तथाकथित हिंदू सनातनी, एक सॉफ्ट और एक हार्ड, जैसे ये बोले, जो सॉफ्ट, आज तो मैंने सॉफ्ट वालों को दिखाया है, तो ये अपनी परंपरा को बढ़ा रहे हैं, प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। तो आप मुझे बताइए कमेंट में कि इस वाले बाबा में और इस मौलाना में क्या अंतर है। और सुनिए ये क्या बोल रहा है। ना किसी आंख ने देखी ना किसी कान ने सुनी, अभी अल्लाह पर्दे हटा दे कलेजे फट जाए हमारे। अल्लाह तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे ना कि जितने भी स्वर्ग नरक की या फिर जन्नत की बात ये लोग करते हैं ना, बाबा ढाबा लोग, ये जितने भी कर रहे हैं, तो यहां से कंपैरिजन कर रहा है कि यहाँ की औरतें इतनी खूबसूरत, आपको सिर्फ औरतें ही दिखती हैं। मतलब सोचिए ना इनकी बुद्धि कितनी, मतलब क्या बोले, कितनी खतरनाक बुद्धि है, निचले हिस्से की बुद्धि की। औरत के सिवा कुछ दिखती नहीं है। कह रहे हैं मैंने उसी जन्नत की मिट्टी से उन हूरों को बनाया है। अल्लाह ने बनाया है किसके लिए? स्पेशल जन्नतियों के लिए, जो यहाँ कुर्बानियां देंगे। हमेशा के लिए कंवारी बनाया अल्लाह ने उनको। और हम उम्र में क्यों? जन्नत की हूर खूबसूरत होगी, लेकिन उसकी जो मेंटल लेवल है ना वो आपके। तो यह भी वही खूबसूरत की बात कर रहा है कि जो हूर रहेगी वह खूबसूरत होगी, कंपेरिजन कर रहे हैं। पुराने वाले में भी मैंने यही बताया। तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि ये जो बाबा ढाबा लोग हैं या मौलाना लोग हैं, तमाम प्रकार के लोग हैं, यह जो बातें बोलते हैं ये कभी फॉलो करते भी हैं या फिर नहीं, ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो फिलहाल एक छोटी सी वीडियो है, आपका इस बारे में क्या मानना है प्लीज हमें आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और हाँ, यदि आप ट्रूथ लिटरेचर पर नए हो तो आप ट्रूथ लिटरेचर को आप सब्सक्राइब जरूर करें और हमें सपोर्ट जरूर करें। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। जय भीम, जय भारत।